तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2024 में आई मूवी क्रू को। फिल्म से जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के आखिर में करूंगा। इससे पहले मैं आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम कोहिनूर एयरलाइंस में काम करने वाली 3 फ्लाइट अटेंडेंट्स को देखते हैं जिनका नाम है गीता, जैस्मीन और दिव्या। दिव्या स्कूल टाइम में पढ़ाई लिखाई और खेल कूद हर चीज में आगे थी। वो एक छोटे से शहर नन्हेरी की रहने वाली थी जहाँ एक छोटा सा एयरपोर्ट बना तो था लेकिन कभी वहाँ कोई प्लेन नहीं उतरा और यहीं से उसका सपना बन गया पायलट बनने का। बोर्ड्स खत्म होते ही पूरी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई और फिर पिताजी ने लोन लेके उसे भारत के टॉप फ्लाइंग स्कूल में पढ़ाया। पढ़ाई करके नौकरी तो मिली लेकिन पायलट की नहीं, फ्लाइट अटेंडेंट की। माँ बाप उसे पायलट बनते देखना चाहते थे तो दिव्या उनका दिल ना तोड़ते हुए रोज घर से पायलट की ड्रेस पहन के जाती और बाहर जाके चेंज कर लेती। मतलब घर में सबको लगता था कि पायलट है पर वो थी असल में एयर होस्टेस। गीता और उसका पति अरुण दोनों बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। फिर एक दिन सेठी ब्रदर्स में हुई महाभारत और अरुण को हिस्सेदारी में कुछ नहीं मिला तो उन्हें वनवास के लिए जाना पड़ा। गीता मिस करनाल थी तो उसे एयर होस्टेस की जॉब बड़ी आसानी से मिल गई और उसी के खर्चे पर घर चलता था। अरुण घर पे ही खाना बना के ऑनलाइन ऑर्डर लेके थोड़ा बहुत पैसे कमा लेता था। एक तो ऐसे ही तंगी रहती थी, ऊपर से गीता का भाई पुन्नू अपनी बीवी सपना के साथ महीने महीने भर के लिए रहने चला आता था। जैस्मीन थोड़ा लालची किस्म की महिला थी, जहाँ पैसा दिखता वो वहीं झुक जाती थी। उसे पैसे और चमकदार महंगी चीजों का बड़ा शौक था। जैस्मीन के माँ बाप का जब तलाक हुआ तो वो अपने नानू के पास चली आई रहने और उस टाइम के बाद से नानू ही उसका पूरा परिवार बन गए। बचपन में उसने यही जाना कि जो अमीर होते हैं वही अच्छी जिंदगी जीते हैं, इसीलिए उसे अमीर बनना था ताकि आराम से जिंदगी काट सके। बड़े होकर उसने अपनी कंपनी खोली ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, पर वो चल नहीं रही थी तो प्लान बी के तहत वो एयर होस्टेस बन गई। अब ये तो हो गई इन सब की डिटेल। अब आते हैं कहानी पर, जहाँ हमें देखने मिलता है कि इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि इन पर इल्जाम लगा था सोने की तस्करी करने का। कहानी 6 महीने पीछे जाती है जहां सभी परेशान थे क्योंकि उन सब की महीनों से सैलरी नहीं आई थी और कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही थी आने की। इंटरनेशनल एयरलाइंस का जो डेली अलाउंस मिलता था उसी से उनका गुजारा हो रहा था। अब एक दिन उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद प्लेन के कैप्टन रघुवंशी जी को दिल का दौरा पड़ता है और वो लुढ़क जाते हैं। सीपीआर देने के लिए गीता उनकी शर्ट खोलती है तो जो दिखता है वो देख के उन तीनों के होश उड़ जाते हैं। उनके शरीर पर सोने के बिस्किट बंधे हुए थे, मतलब दद्दू सोने की तस्करी करते थे। जैस्मीन के अंदर छुपा लालच का शैतान जाग उठता है तो वो कहती कि चलो ये सोने के बिस्किट हम रख लेते हैं, सबकी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। पर गीता और दिव्या का मन नहीं मानता ऐसा करने का। अब इस केस की तहकीकात करने कस्टम ऑफिसर जयवीर आता है तो दिव्या को वो पहले से ही जानता था क्योंकि कॉलेज में उनके बीच गहरा संबंध था तो इतने साल बाद उसे देख वो काफी खुश होता है। दोनों में बातें होती हैं, नंबर का आदान प्रदान होता है और जयवीर फिर कभी मिलने की इच्छा जताता है। ये सब चल ही रहा था कि तभी गीता को कोहिनूर के एचआर मैनेजर मनोज से पता चलता है कि कंपनी का दिवालिया निकल चुका है और बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा है। ये खबर वो दिव्या और जैस्मीन को देती है तो अब तीनों दुखी होके बैठ जाते हैं कि अब उनका क्या होगा। अब वो लोग सोच रहे होते हैं कि जो सोना मिला था उसे रख ही लेते तो बढ़िया होता। तभी जैस्मीन एक फोन निकालती है जो कि रघुवंशी का था। जब फ्लाइट अलबुर्ज जाती थी तब वो एक नंबर पे कॉल करते थे तो उन लोगों का दिमाग टनकता है कि ये डीलर का नंबर होगा तो वो लोग फोन लगाते हैं तो पता चलता है कि वो कोई और नहीं मनोज है। मतलब मनोज इस स्मगलिंग का मास्टरमाइंड था। अब अगले दिन तीनों मनोज के पास जाती हैं और उसे ब्लैकमेल करते हुए कहती हैं कि ये काम हम भी करेंगे। मनोज उन्हें सोने के बिस्किट दे देता है लेकिन अब सवाल उठता है कि वो लोग इसे ले कैसे जाएं। जिस तरह रघुवंशी लेके जाता था वो तरीका अब ऑफिसर्स को पता चल चुका था तो डर था कि कहीं पकड़े ना जाएं। तभी उन्हें एक आइडिया आता है। वो एक सुनार की दुकान जाके उससे सेटिंग करके सोने को पिघलवाते हैं और फिर उसे टॉफी का आकार देते हुए उसके ऊपर चॉकलेट की कोटिंग करके बिल्कुल टॉफी जैसा बना देते हैं। ये उन्हें बेहतरीन तरीका लगता है तस्करी करने का जिससे कि किसी को शक ही न हो। वो लोग सोने की चॉकलेट के ऊपर असली चॉकलेट का डब्बा रख देते हैं ताकि थोड़ी बहुत सेफ्टी रहे। फिर रिस्क लेते हुए वो लोग एयरपोर्ट जाते हैं और वहाँ की चेकिंग से
वो लोग निकलने में कामयाब हो जाते हैं और फिर अलबुर्ज पहुंच के वहाँ एक आदमी आता है और सोना लेके चला जाता है और फिर उन्हें खूब सारे पैसे मिलते हैं। अब यही सिलसिला चलना शुरू हो जाता है और ऐसे ही करते करते धीरे धीरे उनकी पैसों की तंगी खत्म होने लगती है। जैस्मीन महंगी महंगी चीजें खरीदती थी और नानू की पुश्तैनी अंगूठी जो कि उसने गिरवी रख दी थी पैसों के लिए वो भी छुड़ा लाती है। गीता घूस दे के अपने भाई को नौकरी दिलवा देती है ताकि वो अपना घर चला सके और अपने घर रहने जाए। इन सब की जिंदगी तो मस्त हो गई थी, लेकिन बाकी फ्लाइट अटेंडेंट की जिंदगी तो अब भी वैसी ही थी। तो इन्हें इतना खुश देख के वो लोग सोचते रहते थे कि खाने के वांदे हो रहे हैं और ये लोग इतना खुश कैसे हैं। अब एक दिन शक के तौर पर कस्टम ऑफिसर माला सभी फ्लाइट अटेंडेंट का बैग चेक करने लगती हैं, तो इन तीनों की हालत खराब हो जाती है कि अब वो क्या करें। तभी उन्हें जयवीर दिखाई पड़ता है तो वो उसे बुला लेती हैं और वो तो था ही लट्टू दिव्या पर, तो वो उन तीनों को जाने देता है और इस तरह से वो बाल बाल बच जाते हैं। अब दिव्या और जयवीर के बीच मिलना जुलना बातें शातें होना शुरू हो जाती हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते ही थे, लेकिन उसे अपने करीब रखना दिव्या के लिए एक तरह से फायदेमंद ही था। अब आता है जैस्मीन का जन्मदिन, तो वो लोग एकदम जमकर पार्टी करते हैं क्लब में एकदम महंगी मदिरा पी के। उनकी कलीग उन्हें अय्याशी करते देख लेती है और फिर अगले दिन कस्टम ऑफिसर को खबर मिलती है कि सोना तस्करी किया जा रहा है फ्लाइट अटेंडेंट दिव्या, गीता और जैस्मीन के द्वारा। तो फिर उन्हें धर लिया जाता है और अब कहानी वर्तमान में आ जाती है। पूरे प्लेन की तलाशी ली जाती है पर कहीं कुछ नहीं मिलता। माला कचरे में खोजबीन करती है तो उसे चॉकलेट मिलती है। उसे याद आता है कि जब एक दिन उसने उनके बैग की तलाशी ली थी तो गीता के बैग से चॉकलेट का डिब्बा मिला था और वो चॉकलेट ऐसी ही थी, पर उस वक्त ज्यादा तलाशी नहीं ले पाई थी क्योंकि जयवीर आ गया था। माला को उनके बैग से सेम चॉकलेट का डब्बा मिलता है तो वो फुल कॉन्फिडेंस में थे कि इसमें ही सोना है, पर सारी चॉकलेट खोलने के बाद भी सोना कहीं नहीं मिलता। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि उन्हें पहले ही खबर मिल गई थी कि पुलिस को कोई टिप मिली है, तो उन लोगों ने सोने वाले चॉकलेट के डिब्बे को प्लेन में ही छुपा दिया था। सीनियर कहते हैं कि इन तीनों को जाने दो, शायद टिप गलत थी। तो माला कहती टिप गलत नहीं थी, इन्हीं के जैसे एयर होस्टेस टाइप की किसी ने टिप दी थी और इन चारों को वो अच्छी तरह से जानती थी। माला ने चारों बोला, चौथा मनोज था, तो उन्हें उस पर भी शक था कि वो भी मिला हुआ है, पर अब सबूत नहीं थे तो वो तीनों आजाद हो जाती हैं। आजाद तो हो गए, लेकिन जिस प्लेन में उन्होंने सोना रखा था वो प्लेन उड़ गया और भारी नुकसान हो गया। वो लोग जेल जाते जाते किसी तरह बच गए। दिव्या जैस्मीन पर सब थोपने लगती कि इसकी बात ही नहीं सुननी चाहिए थी, तो अब उनके बीच बहस हो जाती है और बातचीत बंद हो जाती है। गीता का भाई पुन्नू एक नंबर का पियक्कड़ था, नौकरी जो दिलाई वो छोड़ दिया और इधर उधर से पैसे लेके बस दारू पीता रहता था। गीता उसे उसके पर्स से पैसे निकालते देख लेती है तो पन्नू बहस करते हुए अरुण को ही उल्टा सीधा बोल देता है कि तू तो अपनी बीवी की कमाई खाता है, आज तक किया ही क्या है। तो गीता उसे थप्पड़ मार के भगा देती है। दिव्या अपना मन हल्का करने के लिए अपने भाई को ये वाला सच बता देती है कि वो कोई पायलट नहीं बल्कि एयर होस्टेस है। तो भाई उससे नाराज नहीं होता बल्कि उसको सपोर्ट करता है। अब खबर आती है कि कोहिनूर एयरलाइंस के एक प्लेन में सोने की बारिश हुई है। जो सोना उन लोगों ने छुपाया था वो बाहर आ गया। जयवीर को अब जाके माला पर विश्वास होता है कि जो उसे टिप मिली थी वो सही थी, क्योंकि जो सोना मिला वो चॉकलेट के डब्बे में ही मिला। दिव्या जयवीर से मिलकर सब समझाने की कोशिश करती है, पर अब उसे उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। जयवीर या माला कुछ कर भी नहीं सकते थे उनके खिलाफ, क्योंकि कोई सबूत नहीं था। इसी बीच जैस्मीन को बहुत दुखद खबर मिलती है, उसके नानू स्वर्ग सिधार जाते हैं। वही उसके लिए सब कुछ थे, तो उनके जाने का उसे बहुत दुख होता है। तो उसे सांत्वना देने दिव्या और गीता उसके पास आ जाती हैं। अब एक और खबर मिलती है कि कोहिनूर के चेयरमैन विजय वालिया देश छोड़ के भाग गए हैं, क्योंकि उनकी कंपनी का दिवालिया निकल चुका था। पूरा स्टाफ सदमे में आ जाता है कि अब उनका क्या होगा, उनका घर कैसे चलेगा, और जब तक सैलरी नहीं मिली थी कैसे गुजारा करेंगे वो। उन तीनों को लग रहा था कि कस्टम ऑफिसर को टिप देने वाली उनकी कलीग है, पर पता चलता है कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने नहीं तो फिर किसने बताया। वो लोग थोड़ा दिमाग लगाते हैं तो उन्हें याद आता है कि माला ने कहा था एयर होस्टेस टाइप की किसी ने टिप दी थी, मतलब एयर होस्टेस है नहीं
थी, और थी में आती थी मनोज की बीवी सुधा। वही थी जो इन तीनों को और मनोज को अच्छे से जानती थी, तो अब वो लोग उसको पकड़ते हैं। सुधा ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे अपने पति के चक्कर के बारे में पता चल गया था, जो कि फिरंगन थी और सारे पैसे वो उसी के ऊपर लुटा देता था। तो उसने सोचा कि कुछ दिन जेल की हवा खाएगा तो सही हो जाएगा। यानी कि पति पत्नी के लफड़े में ये तीनों भी फंस गईं। गीता पूछती है कि इतना सारा सोना मनोज के पास आया कहां से? तो सुधा यहाँ राज खोलती है कि ये सोना उसका नहीं बल्कि कोहिनूर एयरलाइंस के चेयरमैन विजय वालिया का है। वो कई सालों से अपना काला धन अलबुर्ज भेज रहा है सोना बना के। इन तीनों को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि एक तो सैलरी नहीं मिली, ऊपर से हम ही उसे देश से भगाने में भागीदार बन गए। दिव्या के अंदर इंसानियत जाग जाती है और सोचती है कि वो सारा पैसा वापस लाएगी जो विजय लेके भागा है, और टोटल पैसा था 3000 करोड़। उन तीनों को पता नहीं था कि विजय वालिया है कहाँ। तो वो पहले अलबुर्ज जाते हैं और वहाँ मनोज को ढूंढते हैं और फिर उसका पीछा करते हुए एक बहुत महंगे होटल पहुंचते हैं जहाँ उन्हें विजय वालिया दिखाई पड़ता है। दरअसल वालिया अपनी बेटी आयशा की शादी कर रहा था उसी होटल में, और सारा सोना भी यहीं था। तो ये लोग सोचते हैं कि यहीं से चोरी करनी होगी। ऐसे तो वो पकड़े जाते। तो पहले गीता होटल के स्टाफ की नौकरी लेती है ताकि उस पर कोई शक न करे और प्लान बना सके अंदर से सब देखते हुए। दिव्या का भाई हैकिंग जानता था, तो वो उससे बात कर लेती है उस होटल के सीसीटीवी कैमरास हैक करने के लिए। जिस रूम में वालिया रुका था उस रूम का की कार्ड स्टाफ वालों को नहीं मिलता था, तो गीता के होते हुए भी वो लोग उसके पास नहीं जा सकते थे। तो आखिरी रास्ता बचता है मनोज को भी अपने प्लान में शामिल करने का। वो तीनों मनोज को पैसे का लालच देते हैं, तो मनोज उनके साथ प्लान में शामिल हो जाता है। अब जिस रात वालिया की बेटी की शादी थी उसी रात सब कुछ करना था। तो जैस्मीन अमीर औरत बनके शादी में आती है और गीता तो होटल में थी ही पहले से। दिव्या सफाई वाली बनके सिक्योरिटी रूम में घुसती है और पेन ड्राइव लगा देती है। तो अब उसके भाई का काम शुरू हो जाता है सीसीटीवी कैमरास हैक करने का। जैस्मीन वालिया से की कार्ड चुराने में कामयाब हो जाती है। तो वो तीनों जल्दी से उसके रूम में जाते हैं, पर वहाँ सोना था ही नहीं। बेचारी तीनों ने इतना प्लानिंग प्लॉटिंग करी पर सब फेल हो गया। थोड़ी निराशा हुई, लेकिन वो लोग फिर से प्लान बनाते हैं। जैस्मीन वालिया का आईपैड चुरा लाई थी, तो उससे पता चलता है कि वो प्राइवेट जेट से किसी आइलैंड जा रहा है। तो क्या पता सोना वहीं हो। जेट का जो कैबिन क्रू था उन्हें थोड़े टाइम के लिए ठिकाने लगा के वो लोग कैबिन क्रू बन के पहुंच जाती हैं प्राइवेट जेट में। गीता सभी को नशे वाली ड्रिंक पिला देती है ताकि सब बेहोश हो जाएं, लेकिन आयशा नखरे दिखाते हुए कुछ भी पी ही नहीं रही थी। उन्हें देखने मिलता है कि सोने से भरे बैग उसी प्लेन में ही रखे हुए हैं। वो लोग सोना देख के खुश हो ही रहे थे कि तभी आयशा आ जाती है। तो वो अपने पिता को उठाने लगती है, लेकिन पिताजी तो बेहोश पड़े थे। तो वो लोग उसके हाथ पैर बांध के बंद कर देती हैं। वो जेट कोई और नहीं दिव्या उड़ा रही थी। उसने टेक ऑफ तो कर लिया, पर लैंडिंग करने में उसकी जान अटकी जा रही थी क्योंकि उसका सिस्टम सब उल्टा पुल्टा था। तो वो घबरा गई थी कि कैसे करेगी। गीता उसे एक जोर का थप्पड़ मारती है और फिर बैठा देती है उसे कॉकपिट में, क्योंकि करना तो उसे ही था। दिव्या को रनवे दिखाई पड़ता है, तो वो वहीं पर कैसे भी करके लैंड कराती है। और कमाल की बात यह कि वो एकदम सुरक्षित सही सलामत नीचे उतर आते हैं। उसने प्लेन उतारा था उस शहर के रनवे पे जहां कभी कोई प्लेन नहीं उतरा, यानी कि नन्हेरी में। और इस तरह से उसका प्लेन उड़ाने का भी सपना पूरा हो गया। वहाँ 4 बैग थे, तो ये तीनों 3 बैग लेके एक छोड़ देती हैं पुलिस वालों के लिए, और फिर विजय वालिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनके इस प्लान में जयवीर भी शामिल था, क्योंकि वो जानता था कि इस बार उनके इरादे गलत नहीं हैं। कोहिनूर एयरलाइंस में काम करने वाले जिन जिन लोगों को भी पैसों की किल्लत थी, ये तीनों उन सभी को थोड़ा थोड़ा सोना दे देती हैं ताकि वो अपने कर्जे चुकाएं, अपनी जिंदगी आगे बढ़ाएं। मनोज को भी हिस्सा मिल जाता है, तो वो फिरंगी छोड़ घर वापसी कर लेता है। तो सुधा सोना देख उसे फिर से अपना भी लेती है। सब अच्छा हो गया, सब सही हो गया, गलत को सजा मिली और दुखी लोग सुखी हो गए। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपने देखी एक ऐसी कहानी जहां देखने मिला कि जब पैसों की तंगी हो तो कभी कभार ईमानदार इंसान का भी ईमान डगमगा जाता है, और वो भी उसी रास्ते पर चल पड़ता है जहां जाने से वो बाकियों को मना करता था। पर अच्छी बात यह कि सही समय पर उसे अकल आ जाए तो वो बुरा नहीं कहलाता। यही हुआ इन तीनों के साथ भी कि पैसों की कमी की वजह से पहले इन्होंने गलत रास्ता अपनाया और खूब अय्याशी की, लेकिन जब सच से सामना हुआ कि कितने गलत थे तो उन्होंने गलत छोड़ सही चीज करने का फैसला लिया। कैबिन क्रू
को क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं हमें ये भी दिखाने की कोशिश की गई है। बहुत लोगों को ये फिल्म पसंद नहीं आई क्योंकि थोड़े बहुत गंदे जोक्स हैं या थोड़ी गाली गलौज है या गंदे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। दिक्कत ये नहीं कि ये सब है, दिक्कत लोगों को ये है कि महिलाएं क्यों ऐसे बात कर रही हैं। तीनों का किरदार वैसा ही है जैसे तीनों दोस्त हों और दोस्तों के बीच किसी भी तरह की बातें हो सकती हैं। तो इसमें यह नहीं किया जा सकता कि लड़के ही ऐसी बातें कर सकते हैं, लड़कियां करेंगी तो वो गंदी हो गई या फिर गंदगी फैला रही हैं। ये जरूरी नहीं कि फिल्म में सिर्फ महिलाएं हैं तो कोई सोशल मैसेज होना ही चाहिए, कुछ ड्रामा होना ही चाहिए। जैसे मडगांव एक्सप्रेस आई जिसमें कॉमेडी में ट्रेजेडी थी, तो उस तरह से ऐसी फिल्म क्यों नहीं बन सकती जिसमें सिर्फ महिलाएं हों। ये बहुत नॉर्मल सी चीज है कि हमें उम्मीद लगा के नहीं बैठना है कि महिलाओं पर बेस्ड फिल्म है तो कोई सोशल मैसेज ही हो। एंटरटेनमेंट के लिए भी फिल्म बनाई जा सकती है और मुझे ये फिल्म काफी हद तक एंटरटेनिंग लगी। हालांकि कई जगह आपको लूप होल्स मिल जाएंगे कि लगेगा कि मूवी का प्लॉट सही नहीं है, जैसे कि ऑफिसर्स ने राघवंशी का फोन ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। क्या उन्हें नहीं पता चला कि उनका फोन गायब है? फोन जैस्मीन ने रख लिया था और वो उसे चला भी रही थी तो आसानी से ट्रैक करके उसे पकड़ा जा सकता था। फिल्म में एक बात बड़ी अजीब लगी कि सोना ढूंढने के लिए सब चॉकलेट खाते हैं। खाते क्यों हैं? उसे तो फोड़ भी तो सकते हैं ना। लेकिन सीन को कॉमेडी बनाने के लिए ऐसा किया गया जो कि कॉमेडी कम बेवकूफी ज्यादा लगता है। एक्टिंग की बात करें तो करीना कपूर खान, कृति सैनन और तब्बू जी तीनों ने ही बढ़िया काम किया है। तब्बू जी मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी। जब भी कोई फ्रस्ट्रेशन भरा या ट्रेजेडी भरा मोमेंट आता है तो उनके रिएक्शन एकदम नेचुरल निकलते हैं। फिल्म में महिलाओं का हक या मर्द की बराबरी करने की सोच को ना दिखाते हुए जैसे एक महिला रहती है अपनी आम जिंदगी में वैसा ही दिखाया गया है। वो कमाती है, अपनी फैमिली की फिक्र भी करती है और उनको खुश रखना चाहती है। ऐसा नहीं दिखाया कि दारू पियो, सिगरेट पियो, मर्द को गाली दो और बन गई मूवी महिलाओं को सशक्त दिखाते हुए। असली एम्पावरमेंट तो यही है कि जो बाधाएं आती हैं उनको पार करते हुए अपने लिए और अपने लोगों के लिए चीजें करो। मतलब ही ना बन के सबके लिए सोचो और सबकी खुशी में शामिल हो। अब ज्यादा कुछ है नहीं कहने को, तो वीडियो यहीं पर खत्म होता है। लेकिन जाने से पहले आप बताइए कि आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऐसे ही अच्छी मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया वीडियो आते ही आप तक खबर पहुंच जाए। अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं या कोई भी बात हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहां मैसेज कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।